अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं भी देखते आगे भी कभी देखेंगे मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आज ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो लोगों ने ऑस्ट्रेलिया आना है स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे। तो मैं आपको जो 2 महीने में मैंने चीज़ें नोट की हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। और जो कुछ अगर रह भी जाएगा तो आप बेशक कमेंट में जो आपका डाउट रहेगा वो कमेंट करना और फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो सीन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ऑस्ट्रेलिया आना है स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़े पे तो आप एक तो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या जहाँ से भी आ रहे हैं, आपको अगर हिंदी समझ आती है आपको ये वीडियो मेरी समझ आएगी। तो आप जब वहाँ से आते हैं पहले दिन, एक तो आप बहुत दूर आते हैं अपनी कंट्री से, अपने घर वालों से, बिल्कुल अकेले होते हैं। तो बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि मैं किधर आ गया हूँ, मैं किस अजाब में आ गया हूँ, क्योंकि 7 समुंदर पार है ऑस्ट्रेलिया, बहुत दूर है हमारी कंट्री से। तो हर बच्चे परेशान हो जाते हैं। जो देखें मैं 18 ईयर्स में आया हूँ, मेरी 18 साल उम्र है। कुछ लोग 22 साल 23 साल में आते हैं मास्टर्स के लिए, मैं बैचलर्स के लिए आया। तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक और परेशान हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें। आपने कभी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल हौसला मंद रहना, अपने आप को बी कॉन्फिडेंट करके रहना है। उसके बाद जब आपने ऑस्ट्रेलिया आ जाना है, आप थके होंगे, पहले दिन आपने रेस्ट करना है और दूसरे दिन सबसे पहला आपका काम होएगा कि आपने सिम खरीदनी है। घर के पास किसी भी मॉल में या मोबाइल शॉप में जाना, आपने सिम खरीदनी है। 3-4 सिम हैं, वोडाफोन, टेल्सरा और एक्सेट्रा। सबसे पहले आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम रखना है कि आपने सिम खरीदनी है। जब आपने सिम खरीद लेनी है उसके बाद आपने घर आके इंटरनेट पे आपने अपना ABN अप्लाई करना है और फिर TFN अप्लाई करना है। अक्सर औकात होता है कि ABN पहले नहीं बनता, वो कहते हैं पहले TFN बनाओ फिर आपका ABN बनेगा। तो आपने TFN अप्लाई करना है। TFN जो होएगा वो आपके 2 वीक्स लेता है और वो घर में आपके कोरियर होता है। जब TFN का नंबर आ जाता है तो फिर आप ABN भी आसानी से बना सकते हैं, बट सम केसेस में ABN पहले भी बन जाता है। जो TFN होता है वो टैक्स फाइल नंबर होता है और ABN ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है। और TFN की वीडियो मैंने प्रीवियस डाल दी थी, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको। TFN अगर देखना है कैसे बनाना है तो आप मेरी वो वीडियो इस लिंक के ज़रिए भी देख सकते हैं। अब ये 2-3 चीज़ें हो गई मेन। अब जब आप अपनी कंट्री से इधर मूव कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आपको अकोमोडेशन का भी इशू होता है। आपको चाहिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आप उधर की अकोमोडेशन मोस्ट प्रेफरेंस करें कि उधर की अकोमोडेशन अपनी कंट्री से ही लेके आएँ। अदरवाइज़ आपको इधर आगे अकोमोडेशन ढूंढने में भी मुश्किल होती है। मिल जाती है बंदे को, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह होते हैं। आप अपनी कंट्री से कुछ डॉलर्स लेके आते हैं, 1000, 1500, 50, 2000, तो उसमें आपका सीन होता है कि आपने जब घर लेना है ना तो आपको उसका बॉन्ड देना पड़ता है। बॉन्ड का मतलब आपने उसका 4 वीक का किराया एडवांस देना होता है, जो आपके पास आपका एडवांस किराया नहीं गिना जाता, वो सिक्योरिटी एज अ ओनर के पास होता है। तो वो तकरीबन आपको ना, अगर आपको कोई रेफरेंस है तो फिर आपको वो बॉन्ड 200-300 पड़ जाएगा। अगर रेफरेंस नहीं है तो कम से कम आपको 500 रुपया बॉन्ड देना पड़ेगा घर का। तो ये 500 आपने साथ वो कैरी करना है जो बॉन्ड देना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं 1500 लेके आ रहा हूँ, 2000 लेके आ रहा हूँ तो ये मैं इस्तेमाल करूँगा। ये वो 500 है जो आपका आते साथ ही एक साइड पे लग जाएगा और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी की। और सेम ऐसा ही सीन गाड़ियों पे है। कार आपने रेंट पे लेनी है तो उसका भी 500 रुपया एटलीस्ट बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। तो देखिए अब 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक होम घर, एक कार गाड़ी। तो दोनों के लिए आपको बॉन्ड लाजमी चाहिए और बॉन्ड आपका दोनों का एटलीस्ट 500 होगा। तो आपके पास $1000 तो सिर्फ बॉन्ड होना चाहिए ना। अब आपके पास बॉन्ड, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं होया, मुझे इस चीज़ से पैसे नहीं मिल रहे।
बट मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देता, मैं दे रहा हूँ। अब सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी देंगे जिससे उनकी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ें, लेकिन मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो मेरे दोस्त आ रहे हैं उनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं उनको सारा सच और हकीकत पता है। हर बंदा ऑस्ट्रेलिया आता है, सीधी सी बात है, पीआर के लिए पैसे कमाने, पैसे भी कमा लेता है बंदा, पीआर भी ले लेता है, लेकिन एट द मोमेंट जब आप आते हैं तो पहले 2-3 महीने में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आप अपने कंट्री से दूर, अपने घर वालों से दूर होते हैं, आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड लोग भी मिलेंगे, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, गोरे भी, बहुत ज़्यादा लोग तंग भी करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा लोग टीज भी करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, और आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लाजमी मुझे कमेंट करिएगा। तो उसके बाद ये 3-4 चीज़ें मेन हो गई हैं, और आपके पास ऑस्ट्रेलिया आने टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। उसकी भी वीडियो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की वर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है, वो भी मैं नीचे लिंक दूंगा, तो आप उस लिंक से, वो प्रॉपर मेरी 2-3 मिनट की वीडियो है, तो आप वो देखना, उसमें पता चलेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की क्या वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री। हमारी कंट्री में तो ना भी होए तो चल जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कुछ नहीं है, ज़िंदगी ही नहीं है आपकी। अब ये मेन चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहे हैं पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, मैं भी जब पहली दफ़ा आया हूँ, पहली दफ़ा ही आया हूँ लाइफ में, तो ये बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी। सब ने मुझे बताया था हाँ भाई परेशान नहीं होना ये, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ABN पहले बनाना है, TFN बनाना है, गाड़ी का बॉन्ड होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं था। मैं पैसे भी कुछ लेके आया था, तो वो जब मैंने बॉन्ड देने लगा तो मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने कोई बहुत अच्छा एक दोस्त बन गया था इधर, उससे उधार लिए। यहाँ पे उधार कोई नहीं देता, वो तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा, उसने मुझे दे दिया उधार, मैंने वापस ही करने हैं, लेकिन देता भी कोई नहीं है यहाँ पे। पैसे के बारे में भाई भी नहीं आपको पैसे देगा, तो ठीक है। इसी तरह ABN वगैरह का मुझे नहीं पता था, तो मैंने एक हफ्ता ज़ाया कर दिया अपना ABN और TFN। ABN और TFN के बगैर आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते, आप ऊबर का ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन भी नहीं कर सकते, DoorDash भी नहीं चला सकते, मेन्यू लॉग भी नहीं चला सकते ABN और TFN के बगैर। तो ये जो चीज़ें हैं 4-5 इम्पोर्टेंट, ये आपको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आके करनी है। इसके बाद ही आप किसी लायक होंगे कोई जॉब अप्लाई करने, कोई काम करने। और बहुत ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया में लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जॉब भी बहुत मुश्किल हो रही है आजकल, अकोमोडेशन भी बहुत मुश्किल हो रही है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। जॉब तो मिल नहीं रही, अकोमोडेशन क्योंकि मिल नहीं रही, तो इसकी वजह से लोग जहाँ पे उन्होंने 150 किराया लेना 1 वीक का, वो 200 भी ले रहे हैं। गाड़ियों का भी सेम ऐसा ही सीन है। तो बहुत ज़्यादा आपने अपने आप का माइंड बिल्ड करके आना है, किसी चीज़ में भी परेशान नहीं होना आपने, अपने आप का माइंड स्ट्रॉन्ग करके आना है, माइंड बिल्ड करके आना है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जी, परेशान नहीं होना किसी भी बात से। और भी अगर आपको कोई भी क्यूरी रह गई आप कमेंट में पूछ लें, और अगर किसी ने, जो भी मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया आ रहा है वो ये वीडियो देख रहा है, उसको कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बेशक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले ले और यहाँ से मेरे से रब्ता कर ले। कुछ ज़्यादा तो हेल्प नहीं बंदा कर सकता, लेकिन एक हौसला बंदा दे देगा। और दोस्त, मैं आप सबका दोस्त हूँ, आप भी मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं बनता, क्योंकि सबको अपने काम से काम, टाइम भी नहीं होता, 5 मिनट का टाइम नहीं होता पूरे दिन में किसी से। अब कल हम रात को एक जगह गए तो वहाँ पे एक बच्चा हमें मिला, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कह रहा था कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो पाकिस्तान कराची से आया, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक था। तो फिर हमने उसके साथ आधे घंटे की सीटिंग लगाई, वहाँ पे हमारे भी ऑर्डर थे उसके भी। तो वो बेचारे का मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, नहीं तो उसका मुंह बिल्कुल ही उतरा हुआ था, क्योंकि इतनी दूर आया और बिल्कुल अकेला। तो इस वजह से आपको भी चाहिए कि आप अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आप मेरा नंबर दें, आप मुझसे फ़ोन करें, टाइम लें कि किधर हैं भाई अब्दुल्ला, हमने आपसे मिलना है, हम थोड़े से परेशान हैं। मैं आपको फिर थोड़ी सी, देखें परेशान सब भी होते हैं, मैं भी परेशान था, मुझे भी, मैंने घर नहीं बताया, लेकिन घर बताने से फ़ायदा नहीं है, घर वाले भी परेशान होते हैं। आपने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी फेस करनी है, आपने घर नहीं बतानी।
आप बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं, बंदे को चोट लग जाती है, बंदे के पैसे घूम जाते हैं, लेकिन बंदे का कुछ भी हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, बच्चे घर बता देते हैं, तो घर वाले बेचारे रो रो के पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वो आ सकते नहीं, वो पैसे भेज सकते हैं, लेकिन खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं, इतने ज़्यादा पैसे लगा के उन्होंने पहले ही भेजे हैं, पहले ही उन्होंने घर, किसी ने अपना घर बेचा है, किसी ने कर्जा लिया, तो वो पहले ही बेचारे इतने उन्होंने भेजा होता है कि बच्चा वहाँ जाएगा, स्टेबल होएगा। लेकिन जब हम उनको फ़ोन करके रो के कहते हैं आए अम्मी आए अब्बू मेरे साथ ये हो गया, तो वो फिर बहुत ज़्यादा और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने आप से आपको इतनी दूर भेजा, ऊपर से जब आप उनको अपनी परेशानी सुना देते हैं, तो अपने घर वालों को आपने छोटी मोटी परेशानी नहीं बतानी, बड़ी तो बतानी नहीं है ना, छोटी भी नहीं बतानी कि अब्बू जी आज मेरा पैर कहीं पे लग गया तो खून निकल आया, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। यहाँ पे पैदल भी चलना पड़ता है, मैं चलूँ 10 किलोमीटर पैदल चलूँ, साइकिल भी चलानी पड़ती है, मैंने 70 किलोमीटर साइकिल भी चलाई है घर ढूंढने के लिए। तो किसी भी चीज़ में परेशानी है ना, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ साथ आपको ग्रोथ करेगी इंशाल्लाह। आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।